हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था हाउ टू कैलकुलेट मोल और थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लिया था पिछले वाले टॉपिक्स में एटम मॉलिक्यूल का, एटॉमिक मास का, थोड़ा मोलर मास का। उसका इस्तेमाल करके मोल के 3 फॉर्मूले और उनसे जुड़े सवाल लगाए थे। अब जो अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। जो वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा है परसेंटेज छोटी क्लासेस में, पर इस बार जो है अपन लोग उस परसेंटेज वाले पार्ट का एप्लीकेशन केमिस्ट्री में कैसे करेंगे वो सीखेंगे। कोई जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन से जुड़े सवाल हैं ये कई जगह आएंगे। एक तो डायरेक्ट सवाल परसेंटेज कॉम्पोजिशन से आएगा और दूसरा क्या आएगा कि इसका एप्लीकेशन पार्ट आएगा जो आगे फिजिकल केमिस्ट्री में कई जगह पूछा है। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जो हमारा नंबर 6 भी होगा, जो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन में किस तरह के सवाल बनेंगे ये मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर 2 तरह के सवाल बनते हैं। एक तरह का सवाल ऐसा होगा कि जब आपको कंपाउंड के बारे में जानकारी होगी, मान लो आपसे कहते हैं कि नाइट्रोजन का परसेंटेज बताओ यूरिया में, तो यूरिया एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है, तो आप नाइट्रोजन का परसेंटेज उस कंपाउंड में निकाल सकते हो, है ना। पर कई बार ऐसे सवाल भी आएंगे जब कंपाउंड ही अननोन होगा, तो उसके बारे में कैसे करेंगे। तो यहाँ मैं 2 तरह के केस डिस्कस करता हूँ जिसमें अपने को ये फॉर्मूला देखना है। पहला केस है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का, केस 1, कि इफ कंपाउंड इज नोन, इफ कंपाउंड इज नोन, यानी कोई ऐसा कंपाउंड है जो नोन हो। नोन का मतलब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सवाल में दे दिया है, भले ही आपको जानकारी ना हो कंपाउंड की, पर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, दैट मींस इट इज ए नोन कंपाउंड। ऐसे केस में किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का कितना परसेंटेज होगा उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। जैसे परसेंटेज फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अगर मुझे निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि यूरिया जो है ना, मान लो यूरिया होता है NH2CONH2, तो आपसे कहा जाए फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, तो कंपाउंड आपको पता है यूरिया, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, तो आप परसेंटेज ऐसे केस का मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। हो सकता है आपसे कहते हैं कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन यूरिया, आप तब भी निकाल सकते हो क्योंकि आपको हाइड्रोजन पता है, या कार्बन है तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो क्या फॉर्मूला है वो मैं बता रहा हूं कि इफ कंपाउंड इज नोन, दैट इज आवर केस नंबर 1, देन द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज गिवन बाय एटॉमिक मास। ध्यान देना, मैं फिर से एक बार स्पेसिफाई कर दूं, जब भी मैं एम लिख रहा हूं एटॉमिक मास, इसका मतलब ये ग्राम एटॉमिक मास है, यानी ये 1 मोल का मास है, यानी ये ग्राम में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना, इट हैज टू बी इन ग्राम। एटॉमिक मास जहां भी मैं एम लिखूंगा इसका मतलब ये ग्राम एटॉमिक मास है, मैं जी बार बार नहीं लिखूंगा। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इनटू एटॉमिसिटी, है ना, एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट जिसका आप निकाल रहे हो, अपॉन मोलर मास ऑफ द नोन कंपाउंड। ठीक है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, ये हो जाता है आपका फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने का। ठीक है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। जिस एलिमेंट का भी परसेंटेज निकालना है, उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी, उसी एलिमेंट की एटॉमिसिटी उस कंपाउंड के अंदर क्या है, एटॉमिसिटी आपको पता है, और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, यानी कि ये भी ग्राम मोलर मास है GM, जिसको मैं एम लिख रहा हूं इनटू 100। तो देखो इस पर एक सवाल करते हैं। मान लो क्वेश्चन लिया है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या ये निकालना है। तो इस बार आपको कंपाउंड के बारे में जानकारी है कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट नॉन कंपाउंड है, तो आप फॉर्मूला ऊपर वाला लगाओगे। मान लो मुझे किसका निकालना है, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम के लिए क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एलिमेंट, है ना, जो भी एलिमेंट है। तो कैल्शियम मैं यहां लिख दे रहा हूं, कैल्शियम क्या होता है 20 and 40, कार्बन इज
6 and 12 and oxygen is 8 and 16, ये हो जाता है। तो क्या हो जाएगा कैल्शियम एटॉमिक मास 20 इनटू एटॉमिसिटी ऑफ कैल्शियम, तो इसके अंदर कैल्शियम की एटॉमिसिटी कितनी है 1 अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेट कर लीजिएगा 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, ये आ जाएगा 100। तो मोलर मास क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 वो वाला, तो ये से ये कट गया, तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्या आ गया 20% क्या है कैल्शियम। वैसे ही परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन अगर निकालना है तो कार्बन का एटॉमिक मास इनटू उसकी एटॉमिसिटी जो कि क्या है 1 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। यहां पर मोलर मास 100 आ रहा है, बाकी जगह जरूरी नहीं 100 आए, तो ये कैलकुलेशन वाइज इजी हो गया है। इनटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 12% इसमें क्या है कार्बन। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, देखिए भाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटॉमिक मास किसका ऑक्सीजन का क्या है 16 इनटू एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट, तो एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की कितनी है 3, सो ये क्या हो गया 3 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड 100 इनटू 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 48% क्या हो गया ऑक्सीजन। इस तरह से आप निकाल सकते हो। और ये फॉर्मूला क्लियर है कि कंपाउंड अगर जानकारी दी हो, है ना। आगे बढ़ने के पहले एक और सवाल करते हैं, इसमें एक और प्रॉब्लम करते हैं। लेट अस से कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन से इथेन। इथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है, ऐसे दे दिया। तो आपको पता है कि इथेन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके बारे में आपको जानकारी है ना, तो आपको पता तो होना चाहिए इथेन का फॉर्मूला क्या होगा। इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H6। तो आप क्या करोगे, मान लो मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है। सो कार्बन कितना होता है 12 एटॉमिक मास है ना, कार्बन क्या है 6 और 12 और हाइड्रोजन है 1 और 1। अच्छा, तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना हो गया 12 इनटू एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन कितनी होगी 2 अपॉन इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लें 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, यानी ये कितना हो गया 30, यानी यहाँ पे कितना आ गया 30, ये आ गया मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो हो गया इथेन इंटू क्या हो गया 100। इसको अपन अब सॉल्व करेंगे तो ये यहां से ऐसे कट जाएगा, ये 4 टाइम्स आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80% क्या आ रहा है कार्बन। अब अगर मुझे हाइड्रोजन निकालना है तो कैसे करना है फॉर्मूला, वैसे तो दो ही चीजें हैं, तो जाहिर सी बात हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 20%, 80% ये तो हाइड्रोजन क्या होगा 20%, फिर भी निकालते हैं। कैसे करना है देखो, एटॉमिक परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन का एलिमेंट कितना है एटॉमिक मास 1 और एटॉमिसिटी कितनी है हाइड्रोजन 6 अपॉन 30 इनटू क्या हो जाएगा 100, ये गया 5 बार, ये आया 20 टाइम्स, यानी कितना आ गया 20% हाइड्रोजन हो गया। क्लियर, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जरा ये यूरिया वाला भी करते हैं फॉर्मूला। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन यूरिया। मान लो ये यूरिया, ठीक है। तो यूरिया के देखो क्या लिखा था NH2 CONH2। नाइट्रोजन क्या होता है 740, हाइड्रोजन 11, कार्बन 612, ऑक्सीजन 816, ये हो जाएगा। तो अब मुझे अगर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, सबसे पहले तो मैं इसका मोलर मास निकाल लूं 40, वैसे तो मैंने लिखा दिया डायरेक्ट 60 होता है, फिर भी देख लो 14 और 14 28 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 12 प्लस 16, ये हुआ 28, ये हुआ 30, दोनों को जोड़ा तो क्या है 60। क्लियर है, तो ये याद रखना है, इसलिए मैंने कहा कुछ का तो डायरेक्ट याद कर लो, आपके काम आएगा, कैलकुलेशन टाइम बच जाएगा।
परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, देखो भी पहले तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो क्या होता है 14 इंटू एटमिसिटी। अब देखो नाइट्रोजन एक यहाँ है और दूसरी यहाँ, तो टोटल नाइट्रोजन कितने हुई 2, तो एटमिसिटी हो गई 2 अपॉन 60 इंटू 100। सो ये आपको क्या दे देगा 3, यानी यू आर गेटिंग 140/3% ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, जो लगभग आपको क्या देगा 33 ये और ये 13 है ना, सो ये 120 यानी 40 हुआ जाके। ठीक है, देखो 120 से 30 गया तो 40 टाइम्स और 20 बचा तो 6.6, ये लगभग क्या हो गया 46.66% अप्रॉक्सीमेटली। देखो करेंगे कैसे, इसको 120 + 20 मान लो, ये 3 हुआ तो ये 40 टाइम्स चला गया, इसको 3 से डिवाइड करते हो तो ये क्या जाता है 6.66 अप्रॉक्सीमेटली। सो ये 46.66 आता है। वैसे ही परसेंटेज ऑफ से हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन कितना है आपका, देखो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, उसकी एटमिसिटी 2 यहाँ है और 2 यहाँ, तो क्या हो गया 4 अपॉन 60 इंटू 100, क्या हो जाएगा ये 15 टाइम्स आएगा। सो ये क्या आएगा 100/15, जो आपको क्या मिलेगा 20/3, 5 से 5 3 जा 15 और 5 25 जा 100। सो ये अगेन क्या हो गया 6.66%। क्या आ गई ये हाइड्रोजन और ये क्या आ रही थी नाइट्रोजन। कार्बन अगर निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन तो क्या हो जाएगा कि कार्बन देखो एटॉमिक मास 12 और एक ही कार्बन है तो एटमिसिटी 1 अपॉन 60 इंटू 100 से क्या हो गया 5 टाइम्स गया और ये क्या गया 20, यानी कि मेरे को क्या मिला 20% कार्बन। सिमिलरली मैं यहां निकाल दे रहा हूं से ऑक्सीजन, सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमिसिटी जो कि 1 है अपॉन 60 इंटू 100, तो ये ऐसे चला जाएगा और इसको काटेंगे तो ये 8 और ये क्या आएगा 3, तो ये क्या आ गया 80/3। 80/3 को हम 60 + 20 लिख सकते हैं, देखो 60/3 + 20/3, तो ये क्या हो गया 20 और ये हुआ 6.66, तो क्या आ गया 26.66% क्या हो गई ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे भी अगर देखें तो टोटल भी यही आ रहा है, ये देखो 46 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, 56 हो गया, ये हुआ जाके 20, तो ये कितना हो गया जाके 76 और ये लगभग आपका 96 और वो लगभग उसी के आसपास आएगा 100 के आसपास है ना। ये 52 हुआ, 52 और 70 जो राइट 52 और ये 53 के रेंज में, ये 73 और ये लगभग 99.98 या 100 अप्रॉक्सीमेटली 100 चला जाएगा। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका हुआ केस 1। अब देखते हैं केस 2 परसेंटेज कॉम्पोजिशन में किस तरह का सवाल आता है। केस 2 होता है इफ द कंपाउंड इज अननोन, कंपाउंड के बारे में जानकारी नहीं है, इट इज अननोन कंपाउंड, वी डोंट नो उसमें क्या एलिमेंट इन्वॉल्व है, कंपाउंड इज अननोन। ऐसे केस में परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का अगर निकालना होगा उस कंपाउंड के अंदर, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बराबर होता है। ऐसे केस में क्या करेगा, पहले तो ये समझ लो देगा क्या है ना। एक तो आपके सवाल में वेट देगा एलिमेंट का, वेट ऑफ एलिमेंट W एलिमेंट, वेट एलिमेंट का देगा अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड भी देगा इनटू 100, ये हो जाता है बस है इस तरह से। ध्यान देना बोथ थिंग्स विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, ये देगा गिवन इन प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो गिवन इन प्रॉब्लम, ये दोनों देगा और सिंपली अपन क्या करेंगे वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं इसमें ना, देखो जरा कि इसी तरह के कंपाउंड करते हैं, लेट अस से कि 16.5 ग्राम of metal combines with oxygen to form
metal oxide whose weight is say 35.6 ग्राम, ऐसे कह दिया क्योंकि एक मेटल कंबाइन और ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बना है जिसका वेट है 35.6 ग्राम। कह रहा है कि फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, है ना, प्रेजेंट इन द मेटल ऑक्साइड। ऐसे कह रहा है मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की परसेंटेज बताओ। देखो क्या हुआ है कि मेटल का जो वेट है, जो मेटल है वो लिया है 16.5 ग्राम, किसी ऑक्सीजन से कंबाइन करा, है ना, लेट अस से कि ऑक्सीजन से हमने इसे कंबाइन करा तो ये बन गया कोई मेटल ऑक्साइड, तो M2OX लिख ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन होता है 2 माइनस और मेटल कोई X प्लस रहा होगा तो क्रिस क्रॉस से क्या कर देंगे M2X। मुझे पता नहीं है M2OX, है ना, मुझे नहीं पता इसकी वैलेंसी क्या है, कोई मेटल होगा अननोन है, इसी तो मैं कह रहा हूं इट्स कंपाउंड इज अननोन। अगर अननोन दिया है तो फिर मुझे मेटल के बारे में जानकारी नहीं है, अदरवाइज मुझे मेटल का पता होता कि सोडियम लिथियम तो मैं डायरेक्ट जो है कैलकुलेट कर लेता इसके मोलर मास लगा के, इसका एटॉमिक मास लगा के पहले वाले फॉर्मूले से, तो मुझे पता ही नहीं कौन सा मेटल। अब हुआ क्या कि जब ये मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ तो बना क्या 35.6 ग्राम बना हुआ है। तो अब आप खुद सोचो कि मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए वेट ऑफ क्या, किसका, जिसका भी निकालना है परसेंटेज, यानी मैं ऑक्सीजन का वेट चाहिए अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड भी चाहिए, है ना, यानी यहां मेरा कंपाउंड क्या है मेटल ऑक्साइड है इनटू 100, हमारे पास वेट ऑफ द मेटल ऑक्साइड है 35.6 है, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए वेट ऑफ ऑक्सीजन। और वेट ऑफ ऑक्सीजन कैसे आएगी, देखो जब 16.5 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ तो इतना मेटल ऑक्साइड बचा, तो अगर मैं इससे इसको घटा दूं तो मुझे किसका वजन मिल जाएगा ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन कंबाइन होगी तो इसका मास बढ़ा है तभी तो मेटल ऑक्साइड बना। तो मैं कैसे निकाल दूंगा वेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ मेटल, यानी क्या हो जाएगा 35.6 माइनस 16.5, तो क्या आ जाएगा 0.5 और 19, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 19.1, तो ये आ गया हमारा कैलकुलेट होके। तो हमारे पास क्या आएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है 191/356 into 100, ये आ जाएगा, जिसको फर्दर अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि द वेट कंपाउंड इज अननोन, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो उस केस में ये दोनों चीजें आपको दी जाएंगी, आपको सीधे यू विल नो हाउ टू फाइंड इट, है ना। एक और प्रॉब्लम करते हैं इसमें, परसेंटेज कंपोजिशन में लेटेस्ट से ऐसे सवाल भी कई, जरूरी नहीं हर बार एलिमेंट ही है। जैसे मान लो मैं आपको एक और वैरायटी का क्वेश्चन करा रहा हूं कि कैलकुलेट percentage of water of crystallization present in say Glauber's salt ले लो, Glauber's salt ये दे दी, है ना। इसमें आपसे क्या जाएगा, जरूरी नहीं कि हर बार भी एलिमेंट है, तो थोड़ा सा अपने को स्मार्टनेस भी दिखानी। ये तो भाई परसेंटेज का सवाल है। ग्लाउबर सॉल्ट तो मुझे पता है क्या होता है, ग्लाउबर सॉल्ट होता है Na2SO4.10H2O। तो क्या है कि नॉन कंपाउंड है, ग्लाउबर सॉल्ट है नॉन कंपाउंड। ज्यादातर केसेस में क्या करेगा नाम नहीं लिखेगा, फिर फॉर्मूला भी देता है सवालों में, पर फिर भी आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आपको पता होना चाहिए ग्लाउबर सॉल्ट है। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको आइडिया लगेगा, है ग्लाउबर सॉल्ट। ऐसे कई कॉमन नाम आपको भी केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगे, तो आपको सब ध्यान रखना है ना ग्लाउबर सॉल्ट का। मान लो यहाँ पे क्या है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है ये जो पानी लगा हुआ है। तो देखो कंपाउंड तो नोन है, तो मैं केस 1 का यूज करूंगा। मैं कैसे लिखूंगा, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल टू, देखो मुझे पानी का निकालना है। देखो पानी के मॉलिक्यूल कितने हैं 10, तो
पानी का खुद का मोलर मास पहले यहां जरा चेक कर लो। ये पानी होता है 18, 16 और 2 80 into 10, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो गया 80। अच्छा, सोडियम सल्फेट, सल्फेट होता है 30 96 होता है, 64 और 32 96, और ये हो गया आपका 46, जो होगा जाके आपका है ना 142, है ना 6 6 12 9 4 13 40 142। तो टोटल मोलर मास जो है इस कंपाउंड का वो आ रहा है 322। अब देखो 322 मोलर मास में पानी का वजन कितना है 180, और इसका ओवरऑल कितना है 322। यही चीज तो आप कंपाउंड जब एलिमेंट का निकालते थे यही चीज करते थे, वहां एलिमेंट होता तो वहां एटॉमिक मास लिख देते थे। इस बार एलिमेंट ना होगा, उसने पूरा मॉलिक्यूल के अंदर एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन यानी पानी का ही मास पूछ लिया। यहाँ देखो 10 पानी के मॉलिक्यूल है ना, तो मैं वैसे कैसे करता है इसको, एक पानी का जो मोलर मास होता है वो होता है 18 और 10, तो 18 और उसकी एटॉमिसिटी यानी कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पानी कितनी बार है 10 बार है, तो 10 यानी टोटल कितना आ गया 180 अपॉन 322, और ये क्या हो जाएगा 100। तो हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ H2O कहते हैं, वो हो जाएगा 180 अपॉन 322 into 100। ये आंसर है। इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है समटाइम्स कि कैसे अपन लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझाता हूं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। परसेंटेज कंपोजिशन में अब एक कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास। देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, लाइक प्रोटीन या कोई और बड़ा सा नेचुरल पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बड़े बड़े आते हैं ना, जैसे आपके स्टार्च वगैरह हुए। तो ऐसे कंपाउंड के अंदर उनका जो मोलर मास होता है दे कंप्राइज ऑफ 100 and hundreds ऑफ बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल मिलके बने होते हैं, तो उनमें मोलर मास कैलकुलेट करना आसान है। तो वहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम मोलर मास क्या होगा, यानी कि उस कंपाउंड का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मोलर मास की क्या हो सकती है। मैक्सिमम जो भी हो, पर एक मिनिमम लिमिट मैं पता कर सकता हूं उसकी क्या होगी। तो ऐसे केस में क्या करेगा, आप देखो सवाल किस तरह से आपसे पूछेगा इसमें कि आपको किसी भी एक एलिमेंट एक कंपाउंड दे देगा, मान लो बोला कि आपको हीमोग्लोबिन दे दिया, बोलेगा हीमोग्लोबिन का मिनिमम पॉसिबल मोलर मास क्या है। तो उस कंपाउंड के अंदर आपको बताएगा कि किसी एक एलिमेंट का, हीमोग्लोबिन के अंदर तमाम चीजें होती, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है ना, उसके अलावा उसमें आयरन भी है। तो हो सकता है कि आपको आयरन का परसेंटेज दे दे कि हीमोग्लोबिन के अंदर एक मॉलिक्यूल में या एक कंपाउंड के अंदर आयरन का परसेंटेज इतना है, और फिर वो बताएगा आपको कि कहेगा कि कैलकुलेट आउट द मिनिमम मोलर मास ऑफ द हीमोग्लोबिन। ऐसे केस में जिस कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास दिया जाता है, जिस कंपाउंड का परसेंटेज दिया जाएगा, जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया जाएगा, उसको हम ये मान के चलेंगे कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इज प्रेजेंटेड, कम से कम उसमें एक एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट इज प्रेजेंट, है ना। तो एक बात आप देखो पहले यहाँ पे, इन केस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास, है ना, कि टू कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास, टू कैलकुलेट minimum molar mass, we have to consider that only one atom of an element is present whose percentage is given in the compound, whose percentage is given in the compound, जिसका परसेंटेज दिया जाता है उसका कम से कम एक एलिमेंट ही होना चाहिए, कम से कम नहीं, बस ओनली वन एलिमेंट, उस एलिमेंट का एक ही एटम होना जरूरी है, तब हम मिनिमम मोलर मास निकालेंगे।
सवाल में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज दिया जाएगा, है ना, उसको हम क्या एज्यूम करेंगे कि उस कंपाउंड के अंदर उसका एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। देखो यहाँ फॉर्मूला कैसे लगेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास का, कि जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया जाएगा, सो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, फॉर्मूला क्या था, देखो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अपॉन, यहां पर क्या निकालते थे, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जो फॉर्मूला है वही यूज करें, बस एक छोटा सा चेंज है, यहां लिखते थे एटॉमिक मास इस एलिमेंट का जिसका परसेंटेज दिया है, और यहां पर क्या लिखते थे, एटॉमिसिटी, ये लिखा जाता था, और इनटू 100 है ना, एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट, और यहां कर देते थे इनटू 100। अब जरा समझना, यहां पर जब मैं मिनिमम मोलर मास की बात करूंगा तो अपने को ध्यान रखना है कि फॉर कंपाउंड्स ऑफ, टू कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास हमें क्या एज्यूम कर लेना है, टू कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास, हमें ये जो एटॉमिसिटी, जिस एलिमेंट का भी परसेंटेज दिया है उसकी एटॉमिसिटी मैं 1 लेकर चलूंगा, ऑलवेज टेक एटॉमिसिटी एज 1, इसको 1 ले लेना बस, दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, आपको आंसर हमेशा आएगा, यहां से आपको जो है कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास मिल जाएगा। तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि अगर आपको मिनिमम मोलर मास से जुड़ा कोई सवाल आएगा, कई बार पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज दिया जाएगा उस कंपाउंड के अंदर, उसकी एटॉमिसिटी 1 मान लो, यही लिखा है, to calculate minimum molar mass of the compound we have to consider only one element of only one atom of an element, we have to consider that only one atom of an element is present whose percentage is given to you in the problem, है ना, क्योंकि मिनिमम का मतलब वो एलिमेंट जब एक ही होगा तभी तो आपको मिनिमम पता चला कि वैल्यू, एक से ज्यादा होगा तो मिनिमम मोलर मास नहीं रहेगा, तो जिसका भी परसेंटेज दिया जाए उसकी एटॉमिसिटी क्या मान लो, 1। देखो इसमें एक सवाल करते हैं छोटा सा, ऐसी वैल्यू लेकर कर रहे हैं कि कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड, अननोन कंपाउंड मुझे पता भी नहीं है, ऑफ अननोन कंपाउंड in which percentage of nitrogen is, in which percentage of nitrogen is 0.07, let us say तो नॉन कंपाउंड है, ये देखो जो फॉर्मूला लगा सोच लो, ये तो नॉन कंपाउंड का फॉर्मूला यहाँ किससे लगा है ना, तो देखो यहाँ पे हमें कंपाउंड के बारे में जानकारी चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे उसका मोलर मास निकालना है, तो मुझे क्या करना है, देखो कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास, तो जब भी मुझे मिनिमम मोलर मास कैलकुलेट करना होगा तो जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज दिया है उसकी एटॉमिसिटी 1 ले लो, इसकी वैल्यू उस एलिमेंट की तो आपको पता ही होगी, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये आपको निकल आएगा। देखिए इस फॉर्मूले में 4 ही तो अननोन है, 1 2 3 और 4 अननोन है, तो अगर मिनिमम मोलर मास आएगा तो एटॉमिसिटी अननोन नहीं लेगी, उसको हमेशा क्या मान लेना है, 1। याद रखो मिनिमम मोलर मास में एटॉमिसिटी 1 आ जाए, और परसेंटेज एलिमेंट का दिया है तो कैसे लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ किसका, जिसका परसेंटेज दिया 14 into 1 अपॉन मोलर मास, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, इनटू 100, और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है ये भी मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हो गया 0.7 इज इक्वल टू 14 into 1 अपॉन मोलर मास इनटू 100, तो मिनिमम मोलर मास, यानी ये जो मोलर मास निकल के आएगा ये क्या होगा, मिनिमम होगा, ये आ जाएगा 14 अपॉन 0.07 into 100, ये हो जाएगा 14 अपॉन 7 into 10 की पावर 4, यानी क्या आ गया आंसर 2 into 10 की पावर 4। ये कोई अननोन कंपाउंड होगा जिसमें ये मोलर मास बड़ा सा आ रहा होगा, ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 2 पहले से 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये मिनिमम मोलर मास हो जाएगा।
एक और प्रॉब्लम करते हैं, इसी पे एक दो प्रॉब्लम और करते हैं कि कैलकुलेट, या ऐसे कर लेते हैं कि लेट अस से एक कंपाउंड होता है ना इंसुलिन, ले लेते हैं ना इंसुलिन कंटेन्स 0.0016% ऑफ सल्फर। ये लिखा हुआ, एक इंफॉर्मेशन दे दी कि इंसुलिन एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत बड़ा आदमी को पता नहीं है। इट कंटेन्स 0.006% ऑफ सल्फर एंड फाइंड आउट minimum molar mass of the compound। ये क्या है यार आपसे, ठीक है, यानी मिनिमम मोलर मास ऑफ द इंसुलिन, ये फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल है, फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको मिनिमम मोलर मास निकालना है तो जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज दिया है, यहाँ किसका परसेंटेज दिया है, सल्फर का, तो क्या लिखोगे 0.0016 सल्फर का परसेंटेज हो गया। उसका एटॉमिक मास लिख लो, सल्फर कितना होता है 32। उसकी एटॉमिसिटी हमेशा क्या लो, अगर मिनिमम वर्ड आ रहा है, तो एटॉमिसिटी हमेशा ले लो 1 अपॉन मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा 100। तो क्या आ जाएगा, मोलर मास है ना किसका, इंसुलिन का, मिनिमम वो भी इंसुलिन, मैक्सिमम। ये एग्जैक्टली मोलर मास नहीं आ रहा है, ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ रही है मोलर मास की, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना कि एग्जैक्ट मोलर मास आ रही है, ये है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज दिया जाए उसके एटॉमिसिटी मान ले लो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, मिनिमम। सो हियर वी आर गेटिंग मोलर मास ऑफ इंसुलिन, और वो भी क्या मिल रहा है, मिनिमम। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये यहां गया, ये नीचे आ गया। सो 32 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 100, ठीक है। सो ये तो जाएगा ऊपर, सो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 और 32/16। सो आपको क्या मिल जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 6, ये आएगा मिनिमम पॉसिबल। एग्जैक्ट मोलर मास नहीं है, यू आर ओनली गेटिंग मिनिमम मोलर मास। चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं इसमें ना, एक कुछ और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आती, जरूरी नहीं करता मिनिमम मोलर मास पूछे, हो सकता है कि मिनिमम मोलर मास दे दे, हो सकता है कि उसमें पूछ ले कि कितने उस पर मॉलिक्यूल कितने उसका मौजूद है, उस एलिमेंट के कितने पर मॉलिक्यूल मौजूद। तो मैं जरा एक और प्रॉब्लम कराता हूँ इसमें, तो जरा इसमें एक और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम कर लेते हैं। चलो ये मिनिमम मोलर मास से जुड़ी एक और प्रॉब्लम करते हैं कि जैसे एक मॉलिक्यूल होता था हीमोग्लोबिन, है ना, लेट अस से हीमोग्लोबिन है ना, हम जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% ऑफ आयरन, ये क्या है, ठीक है, लेट अस से 0.25% ऑफ आयरन, एंड इफ मोलर मास ऑफ hemoglobin is 89600. Find if the molar mass of the hemoglobin is 89600. Find out the number of iron atom present per molecule of say hemoglobin, ये क्या है कि हीमोग्लोबिन में कितने होंगे। ये एग्जैक्टली ये मिनिमम मोलर मास से जुड़ा नहीं है, बस एक प्रॉब्लम और कर लेना है कि कई बार ऐसे सवाल ही बन जाते हैं परसेंटेज से जुड़े। कहने का मतलब कि यदि कोई परसेंटेज का सवाल ऐसा नहीं कि आप हर बार सोच रहे केस 1 है, ये केस 2, ऐसा नहीं, या आपको जस्ट थिंक लाइक दिस कि अगर ऐसा दिया है तो अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले में ना। एग्जैक्टली ब्रैकेट में क्वेश्चन मत करना है कि इसको केस 1 माने, इसको केस 2 अननोन नो और व्हाटएवर, है ना, ऐसा नहीं आना है। तो देखो क्या कह रहा है कि देखो यहाँ ऑलरेडी क्या दिया है, मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन दे दिया है, यानी एक मॉलिक्यूल का ही होगा ना मोलर मास, राइट, 896, ऑफ कोर्स उसका मोलर मास ग्राम मोलर मास दिया है 89600, और हीमोग्लोबिन कंटेन्स हाउ मच 0.25% आयरन, यानी मुझे क्या दिया गया है, मुझे तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दिया है, तो मैं कैसे लिखूंगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू
एटॉमिक मास किसका, आयरन का, इनटू एटॉमिसिटी जो मुझे क्या करनी है, निकालनी है आयरन की, है ना। क्योंकि मुझे ये बताना है कि एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन के एटम होंगे। तो ये तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिसिटी। याद रखना है एटॉमिसिटी बेसिकली रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल, दैट इज एटॉमिसिटी। आपको पता है एटॉमिसिटी क्या होती थी, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम कितनी बार मौजूद है, ये तो एटॉमिसिटी होती है। कोई चीज आ रही है अपॉन मोलर मास किसका, हीमोग्लोबिन का, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा 100। तो मैं कैसे निकालूंगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितना दिया है 0.25, किसका, आयरन का। अच्छा, आयरन का एटॉमिक मास होता है 50, हाँ ना, 56, आयरन इज 56 है। और एटॉमिसिटी तो एक्चुअली मुझे फाइंड आउट ही करनी है, क्योंकि यही मुझे बता रहा था। एटॉमिसिटी की डेफिनेशन याद करो, डेफिनेशन क्या होती है एटॉमिसिटी की, कि दिए हुए मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। और यही चीज यहाँ पूछ रहा है शब्दों में, फाइंड आउट द नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो कितनी बार आ रहा है वही तो एटॉमिसिटी अपॉन मोलर मास कितना है 89600 into 100, है ना। तो ये तो कट जाएगा। ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख लूं, we can write it 56 into एटॉमिसिटी अपॉन 896। देखो ये 800 है, तो 800 और ये 4 200 बार गया। इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। इसको क्या मैं 800 और 96 लिख सकता हूँ, और 4 से मुझे से काटना है तो 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 24 है ना, 80 16 है, और ये होगा 200। तो कितना आ गया, इससे इसको काट दिया 224। तो हमारे पास देखो भाई एटॉमिसिटी क्या आ जाएगी, 224 यहाँ आएगा, 56 नीचे, 224/56 यानी कितना आ गया 4। यानी 4 नंबर ऑफ, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल किसके, हीमोग्लोबिन के, ठीक है। इस तरह का ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको कराया ताकि आप ध्यान रखेंगे। वही अगर कहीं ऐसे आ जाए परसेंटेज वगैरह आ जाए कुछ, उसमें वो एलिमेंट की एटॉमिसिटी है, वो एलिमेंट कितनी बार है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा नंबर ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, एटॉमिसिटी। बाकी 3 चीजें दी होंगी, है ना। 4 ही तो अननोन, 1 2 3 4, तो कोई 3 गायब करेगा, 3 देगा, 1 गायब करेगा, पूछेगा आपसे। इज इट क्लियर ना, ठीक है। सो अब ये जो परसेंटेज कॉम्बिनेशन की बातें बताई, उसका एप्लीकेशन हम लोग जब अगला टॉपिक, अभी तो अगला टॉपिक तो डेंसिटी हो गया, अगला टॉपिक हम लोग करेंगे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, वहां अगेन इनका जरूरत पड़ेगी।